वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। आज हम नया ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं, वेदांत समंतक। ये ग्रंथ जो है बलदेव विद्याभूषण पाद जी के विरचित, बलदेव विद्याभूषण पाद जी के द्वारा रचना किया गया। कोई कहता है उनके गुरुजी राधा दामोदर जी ने भी इसको लिखा है। अस्तु, कोई भी लिखे, कोई भी रचना करे, ग्रंथ महत्वपूर्ण है। गौड़ीय संप्रदाय का प्रकरण ग्रंथ कहने से कोई आपत्ति नहीं, प्रकरण ग्रंथ ही है, क्योंकि हमारा जो प्रमेय पदार्थ है 5, कौन? ईश्वर, जीव, जगत, प्रकृति, काल, कर्म। ठीक है ना? ये जो प्रमेय 5 पदार्थ है, इसके ऊपर विचार किया गया है। और प्रमेय को पुष्ट करने वाला प्रमाण, 3 प्रमाण जो है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण, उसके ऊपर में प्रमाण विचार, सूक्ष्म विचार है। प्रत्यक्ष का लक्षण हमारा और किसी ग्रंथ में नहीं है, इसी में ही है। प्रमेय रत्नावली में बल्कि प्रत्यक्ष बताया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण 3 मानते हैं, ऐसा बताया है। लेकिन प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, शब्द क्या है, उसका लक्षण उसमें नहीं किया। इसमें सूक्ष्म रूप में 2-4 लाइन करके बताया, इसलिए इसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आता है ग्रंथ का नाम। क्या ग्रंथ का नाम दिया गया? वेदांत समंतक। समंतक मतलब क्या है? मणि। समंतक मतलब मणि। और समंतक मणि का इतना शक्ति है जो कि भगवान सूर्य देव ने किसको दिया था? सत्राजित, राजा सत्यवान के पिता। ठीक है। इसका लक्षण ये है, ये प्रत्येक दिन सोना देता है, सोना, सुवर्ण प्रत्येक दिन देता है, मतलब धन देता है। तो हमारे यहाँ क्या देगा? ये प्रत्येक दिन हमको विद्या रूपी धन देगा, कुछ न कुछ नया नूतन ज्ञान जो हम पहले से नहीं जानते हैं। उस प्रकरण ग्रंथ में ईश्वर क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, जीव का स्वरूप कैसा है, जगत का स्वरूप कैसा है, प्रकृति कैसी है, काल कैसा है, कर्म कैसा है, सबका स्वरूप और लक्षणों को वर्णन करेगा। तो क्या देगा हमको? प्रत्येक रूप, प्रत्येक दिन हमको विद्या रूपी धन को। बोले विद्या किस प्रकार की विद्या? बोले वेदांत विद्या। किस प्रकार देगा ये? वेदांत विद्या। वेदांत किसको कहते हैं? वेदाना अंतिम भाग वेदांत। अंतिम भाग इत्युक्ते वेदाना अंत इति वेदांत। अंत मतलब निश्चित। वेद में जिसको निश्चय करके कहा है, इसी से आपका मोक्ष प्राप्त होगा। ये ना, निश्चय करके कहा है। अंतिम भाग कहेंगे तो जैसे ग्रंथ का अंतिम भाग हो जाएगा, पिछला 4-5 पेज, ऐसे वेद का अंतिम 4-5 पेज हो जाएगा। बोले ऐसा नहीं, जो वेद में निश्चित करके कहा है, एतदेव मोक्षकारकम्, इसी से ही आपका मोक्ष होगा। ऐसा जहाँ वेद में निश्चय करके कहा है, उन भागों को वेदांत कहा जाता है। जैसे वेद में 1,00,000 मंत्र है, ठीक है ना? जो 1,00,000 मंत्र में से 80,000 मंत्र जो है कर्मकांड में चला जाता है, 16,000 मंत्र जो है वासना कांड में चला जाता है, 4,000 मंत्र केवल बचते हैं जो कि ज्ञान कांड है। उसी 4,000 मंत्र को निश्चय करके कहा है वेदों में, कहीं कहीं छांट के कहा है, इसलिए उसको वेदांत है। ज्ञान कांड के जो मंत्र है, उन्हीं मंत्र को क्या कहते हैं? वेदांत है। स्पष्ट है? बोलिए। कर्मकांड में कर्मकांड का श्लोक दिया है, उसमें मोक्ष नहीं प्राप्त होता। नहीं, कर्मकांड से मोक्ष नहीं हो सकता।
वहाँ पे नहीं होता। मोक्ष का विचार है ही नहीं कर्मकांड में। विवाह पद्धति इसमें कहाँ मोक्ष है? अनुष्ठान पद्धति, अनुष्ठान में मोक्ष कहाँ है? श्राद्ध में मोक्ष थोड़ी होता है। श्राद्ध तो केवल पिंड दान मिलता है, उसको खाना देते हैं, उससे मोक्ष क्या है? जो एक दिन बताया है, जो एक तिथि है, एक दिन है, उसी सब दिन तिथि बता के बोले हैं इस दिन में इस तिथि में आप श्राद्ध करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। वो मोक्ष मिलेगा मतलब वो जो प्राप्य वस्तु मिलेगा। ऐसा इसमें मोक्ष उसका मोक्ष, वहाँ का मोक्ष स्वरूप जो है वो प्राप्य वस्तु है। पिंड देने से बोलते हैं मोक्ष मिल जाता है। नहीं। पिंड देते हैं मोक्ष नहीं मिलता, वो पिंड मिलता। यहाँ मोक्ष मतलब प्राप्ति। ऐसे अन्यत्र पिंड देने से मिलता है नहीं मिलता है शंका है, उस कर्म देने से निश्चय ही मिलता है। कैसे भी नारकीय जीव हो तो उसको मिलता है। ये वहाँ मोक्ष मतलब प्राप्ति, वहाँ मोक्ष मतलब भगवत धाम। ठीक है, तो ये है हमारा वेदांत स्यमंतक ग्रंथ का नाम का विचार। अब सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। सनातनं रूपमिहोपदर्शयन् आनंद सिंधुं परितः प्रवर्धयन् अंतस्तमस्तोमहर सराजतां चैतन्य रूप विदुरद्भुतोदय। क्या कह रहे हैं? ये सनातनम, जो सनातन है, सनातन मतलब शाश्वत है, नित्य है, ऐसा यह रूप उपदर्शयन, यह संसार में जगत में उपदर्शयन देखा जाता है। क्या है वो? स उद्भूत दय, सौ छोड़ दीजिए। उद्भूत दय क्या है? अद्भुत, अद्भुत उदय। अद्भुत मतलब क्या है? जो दिव्य, अद्भुत दिव्य प्रकाश है ना। संसार में जो नित्य है, सनातन है, उसको कैसा है? बोले अद्भुत प्रकाश। और क्या है वो? बोले चैतन्य रूप विधु, चैतन्य स्वरूप। विधु मतलब चंद्रमा, चैतन्य चंद्र। अद्भुत उदय, अद्भुत प्रकाश, दिव्य प्रकाश। अद्भुत मतलब दिव्य प्रकाश। अद्भुत उसको कहते हैं जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। कोई कह सकता है सूर्य कितना तेज है, कोई कह सकता है कितना तेज है? अद्भुत तेज है ना। इसी को प्रशंसा कहते हैं, इसका प्रतिभा क्या अद्भुत प्रतिभा है, मतलब क्या? दिव्य प्रतिभा। इसलिए जो दिव्य प्रकाश स्वरूप है कौन है? चैतन्य चंद्र, चैतन्य रूप चंद्र। श्लोक बनाने के लिए कहा है चैतन्य चंद्र, चैतन्य स्वराजताम। तो क्या करते हैं? वहाँ विराजमान है, विराजित है। कैसे कैसे विराजित है वो? आनंद सिंधुम। कैसे है वो? आनंद सिंधु। कैसे, किस प्रकार के आनंद है वो? सिंधु, आनंद के सिंधु है वो। बोले नाम प्रेम आनंद, नाम की प्रेम के आनंद के सिंधु कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु। कहाँ पे? दर्शयन आनंद। डबल में है ना? डबल नहीं हो जाएगा। गणना दी सर्विस रे संधि में देख लीजिएगा। ठीक है, उससे हो गया। पूर्व दर्शय वामन है, उसके बाद न पड़ा है, उसके बाद क्या सर्वेश्वर मिल गया। ठीक है, तो बोले कैसे है वो?
बोले नाम प्रेम प्रेमानंद सिंधु, नाम प्रेम के आनंद सिंधु है। और कैसे है? बोले अंतस्तमो तमस्तमो भर, अंतः अंदर के, अंतःकरण के, तम मतलब अंधकार, अंधकार को, तम अंधकार में, अंधकार का अंधकारत्व को नष्ट करने वाले, हरण करने वाले। हाँ वही है, ज्ञान स्वरूप जो अंधकार है उसको क्या करने वाले? हाँ नष्ट करने वाले। ज्ञान अंधकार को नष्ट कौन करेगा? जो प्रकाश स्वरूप होगा। इसलिए उद्भूत जो प्रकाशित होगा, लाइट ही जलेगा तभी तो अंधकार नष्ट होगा। लाइट कौन है यहाँ पे? चैतन्य चंद्र है। जैसे ही चैतन्य चंद्र आए ऐसे अंधकार। एक बार कथा सुनाते हैं, सूर्य और चंद्र की लड़ाई। जब भगवान श्री कृष्ण जन्म हुए तब सूर्य और चंद्र में लड़ाई हुई। सूर्य बोले मुझे यहाँ नहीं देता है, वो दोनों बात है। हाँ अपने घटाएंगे, वो करना अपने घटाते हैं है ना। बोले आने नहीं देते। बोले क्यों? बोले वो आते ही मैं नहीं आ पाता हूँ। भाई अंधेरा आ गया, उजाला का काम रहेगा। वो उजाला अंधेरा होते ही उजाला खत्म। नहीं मुझे ऐसा तो नहीं होता है। जब क्यों? अंधेरा का कुछ अस्तित्व नहीं है। क्यों उजाला भी कोई अस्तित्व कैसे रह गया? उजाला अस्तित्व है। अरे भगवान हमारे काले है, तो जहाँ काले खड़े करना चाहिए वही काला कर देंगे। लाइट का कोई काम नहीं। सबका शोषण कर लेते लाइट को, जितना भी शोषण करे फिर भी उजाला रहेगा। नहीं रहता। अब जितना अंधेरा हो जाए लाइट दीजिए वो उजाला रहेगा। हम अगर लाइट जितना भी लाइट जला दे, हम लाइट को ढक दे तो लाइट को गाय को ढकेंगे, उजाला तो भाई भगवान तो वही किए है। जितना भी सब लाइट में गड़बड़ करते हैं सब बंद कर, अब हमारा काम चलेगा। लाइन कट गया। बोले जितना लाइन था सब कट गया। असुरों का लाइन था सब। बोले अब कटेगा सबको, सब काट दिए लाइन है ना। लोग राम जी में घटाते हैं, उसमें घटाएंगे हम, उनका क्यों अपना घटाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो कह रहे हैं जब प्रकाश आता है तब अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। परितः प्रवर्धयन्, और क्या करते हैं? आनंद, हरिनाम जो आनंद है वो परितः चारों ओर से बढ़ता ही रहता। जैसे चैतन्य चरितामृत में आया है, जब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किए? नाम संकीर्तन शुरू किए तो कितने लोग थे? नहीं, जब वो वहाँ से निकले तो कितने लोग थे? 5-6 लोग थे। उसके बाद अगाध समुद्र के लोग बढ़ गए उनके साथ, मिलते गए। हाँ वही अगाध समुद्र, मतलब इतना लोग जुड़ गए पता ही नहीं चला। इतना आदमी जुड़ गए तो क्या है ये? परितः चारों ओर से घेरते गए। किससे? नाम प्रेम के आनंद से। नाम प्रेम, नाम में इतना आनंद है कि चारों तरफ से घेरते गए। जो सुना वो आया। ऐसे हमारा कौन है? चैतन्य चंद्र है। ठीक है। उनको क्या किया हमने? उपदर्शयन, उनको दर्शन दिया, मतलब ठीक है ना। दूसरा अर्थ करते हैं, श्री कृष्ण पक्षे भी एक श्लोकम संगच्छते। जैसे चैतन्य महाप्रभु में गया ऐसे कृष्ण में भी चला जाएगा। सनातन रूप उपदर्शयन नित्य किशोर स्वरूप दर्शयन। नित्य कैसे है वो? महाप्रभु कैसे है? श्री कृष्ण कैसे है? नित्य किशोर रूप है। ठीक है ना। नित्य किशोर रूप को दर्शन कराने वाले आनंद सिंधु परित प्रवर्धयन। ब्रजमंडल में क्या बड़ा फैला दिए हो? आनंद ही आनंद फैला दिए। जैसे ही आए श्री कृष्ण जन्म हुए, नंद उत्सव ही नंद उत्सव बनता गया। गोपियां देख के मुग्ध हो गई। क्या मिला उनको? आनंद ही आनंद हुआ। तो आनंद सिंधु जब तक भगवान रहे ब्रज में तब तक क्या हुआ? आनंद ही आनंद। कभी दुख हुआ ही नहीं किसी को। दुख तब भी दुख नहीं हुआ।
तब भी विरहानंद में रहे। जब वो उद्धव आगे पूछे, बोले ये भी हमारे लिए आनंद ही है, ये भी हमारे लिए कोई कष्ट नहीं है, हम ये विरहानंद में खुश है, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, तब भी ज्ञान नहीं चाहिए, हमें इसी में ही आनंद आता है। उद्धव को क्या है? और आज भी देखिए कितना भी कैसे भी दुखी आदमी आता है, यहाँ के सब भूल जाता है। बिहार जी कितना धक्का मुक्की करते हैं लोग, फिर भी उसमें आनंद आता है ना। तो ये ब्रज का भूमि का गुण है। जब भगवान चरण रख दिए यहाँ आनंद की सिंधु को भर दिए गए, कण कण में आनंद ही आनंद है। ठीक है, और क्या किया? ब्रजमंडलादिषु नित्यानंदम प्रकटयन अनंत ज्ञान समूहस्य हरणकर्ता सन चैतन्य रूप विधु नित्य चिन्मय स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र राजताम विराजताम। अद्यावधि अभी भी यहाँ श्री कृष्ण चंद्र विराजते हैं। भगवान का नित्य वचन है, क्या है? पादमेकम न गच्छामि ब्रजं त्यक्त्वा वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छामि। वृंदावन को छोड़ करके एक पाद भी नहीं जाऊंगा। भगवान आज भी यहाँ पे दर्शन करने वाले करते भी। ठीक है ना? तो ये क्या है? बोले श्री कृष्ण भी हमारे आनंद को देने वाले हैं और चैतन्य चंद्र भी हमारे आनंद को देने वाले हैं, और ये ग्रंथ भी हमको आनंद ही आनंद देगा। जब मंगलाचरण इतना बढ़िया है तो ग्रंथ भी हमारे आनंद को ही देगा। चलिए अब ग्रंथ प्रारंभ करते हैं चैतन्य चंद्र को नमस्कार करके। तो ये जो मंगलाचरण है किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कार नमस्कार आपको वस्तु की बात है, वस्तु निर्दिष्ट है नहीं, आशीर्वादात्मक भी नहीं है, इसलिए नमस्कार। चलिए अब कह रहे हैं प्रमाणैर बिना प्रमेय सिद्धि न एतत् स्थानी तावन निरूप्यते। क्या कह रहे? देखिए, प्रमाणैर बिना, प्रमाण के बिना प्रमेय सिद्धि, वही पहला पेज में है, नीचे है, देखिए वही है। प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती है। कोई भी प्रमेय, प्रमेय मतलब यथार्थ ज्ञान। प्रमेय, प्रमेय प्रमेय पदार्थ हमारे यहाँ पांच है। क्या क्या? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, जीव, जगत, प्रकृति, काल। प्रकृति जगत एक ही बात हो गया ना। ईश्वर, जीव, जगत, कर्म, काल और कर्म, अथवा ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। चलिए कोई, तो क्या हो जाएगा? ये जो प्रमेय है, परम पदार्थ है। हाँ, अभी पूरा व्याख्या करेंगे, पूरा स्पष्ट करेंगे प्रमेय क्या है, प्रमेय क्या है, सब बोलेंगे। जो प्रमेय पदार्थ है, पांच पदार्थ है प्रमेय पदार्थ, ये हमारे प्रमेय पदार्थ है, प्रमेय नहीं है, ये प्रमेय पदार्थ है। ठीक है ना? सब विचार होगा, धीरे धीरे सब विचार होगा। अभी हो रहा है, आपके पूछने से पहले करेंगे ये है। जो ग्रंथ लिखते हैं वो अपने हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, अभी बता रहे। ठीक है, तो क्या कर रहे हो? प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती है। सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? प्रमाण की आवश्यकता है। तो प्रमा का लक्षण क्या बोला गया? प्रमाकरणत्वम प्रमाणस्य लक्षणम। आया है कहीं? कहाँ पे? तर्क संग्रह में, वेदांत परिभाषा में सर्वत्र यही है, प्रमाकरणम प्रमाणम। जो प्रमा का करण है वो प्रमाण है। और प्रमेय किसको कहते हैं? प्रमेय प्रकृष्टेन मीयते ज्ञायते इति प्रमेय। मीयते कह रहे हैं ना, मीयते ज्ञायते, जो ज्ञान कराता है। प्रमा मतलब ज्ञान, और जो ज्ञान कराता है वो प्रमेय।
प्रमाणे बिना प्रमेय सिद्धि न तस्थानी तावत निरूप्यते। तो उसी प्रमाण को प्रमेय ज्ञान कराने के लिए हमको प्रमाण चाहिए, प्रमाण ज्ञान होना चाहिए। तो प्रमाण क्या है? तो पहले वो कहा प्रमाकरणत्वम प्रमाणस्य लक्षणम। जो प्रमा का करण है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। प्रमाण कहते हैं। तो प्रमा क्या है? प्रमा क्या है? हे, प्रमा क्या है? तो प्रमा जो है तद्वती तत्प्रकारक यथार्थ अनुभव प्रमा। किसमें कहा ये? तर्क संग्रह में कहा है ना। लेकिन हमारे यहाँ और कुछ कहेंगे, वो अभी तो कुछ कहा नहीं मूल में, जब आगे कुछ कहेंगे देखते हैं, ठीक है ना, कि प्रमा का स्वरूप किस प्रकार में माना। तो लेकिन प्रमा मतलब ज्ञान है, ज्ञान का जो करण है उसको प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण कितना है? बोले 5 प्रमाण, 8 अष्ट प्रमाण मानते हैं। अब उसमें से कितना हम स्वीकार करते हैं तो विचार करेंगे। तो कह रहे हैं प्रत्यक्षमेकम चार्वाकः। जो चार्वाककार है, चार्वाक है, वो एक ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्षमेव प्रमाणम। और अनुमानंच वैशेषिक, वैशेषिक जो है प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण मानता है, ठीक है। शब्दंच कपिल पतंजलि, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, कपिल और पतंजलि। कपिल मतलब सांख्य और पतंजलि मतलब पतंजलि योग। योग और सांख्य जो क्या करते हैं? 3 मानते। शब्द प्रत्यक्ष अनुमान। और उपमानंच गौतम, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ये गौतम मतलब न्यायिक। उपमान क्या है? कौन नहीं पढ़ता संग्रह में? उपमान क्या? उपमित क्या क्या उपमान क्या होगा? मतलब प्रमाण है, उपमान प्रमाण एक ही है, प्रमाण है, प्रमाण नहीं है। 4 प्रमाण मानते हैं ना। उपमान, अनुमान, अच्छा उपमिति, उपमान कारण अर्थापत्ति अनुपलब्धि च मीमांसक, बोले प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये मीमांसक मानते हैं। मीमांसक मतलब वेदांती भी 6 प्रमाण मानते हैं। वेदांती मतलब अद्वैत वेदांती। और ऐतिह्य संभव च पौराणिक, ठीक है। और इतिहासकार पौराणिक, ऐतिह्य से पौराणिक, पुराण जो पुराण, इतिहासकार और पुराण जो पौराणिक है, पुराणकार जो है क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य और संभव, 8 प्रमाण मानते हैं, ठीक है। और इति तत्त निर्णयेषु पश्य स, ठीक है ना। और ऐसे बहुत प्रकार बहुत लोग मानते हैं। तदित्थम प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिहानि अष्टौ प्रमाणानि भवन्ति। ये 8 है। चेष्टा भी एक प्रमाण है, उसको भी कोई मानता है। वो ऋषि लोग मानते हैं। चेष्टा है, आर्स है, आर्स प्रमाण भी मानते हैं, ऋषि प्रमाण कहते हैं, आर्स प्रमाण, ऐसा भी 10 है, ऐसा भी लोग मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 8 गिनाया है। हमारे यहाँ नहीं मानते 8, गिनाया है। कौन कितना मानता है, हम लोग कितना मानते बताएंगे अभी, ठीक है। अब कह रहे हैं, देखिए, प्रमाण बिना इति प्रत्यक्ष अनुमानादीनि प्रमाणानि अनंगीकृत्य न प्रमेय सिद्धि। टीका काट कह रहे, नहीं है उसकी टीका, मैं खाली कह देता हूँ शॉर्टकट में। कह रहे प्रमाण के बिना प्रत्यक्ष अनुमान आदि जो प्रमाण है, तो क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा ही प्रमेय की सिद्धि होती है। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रमाण की ज्ञान होना चाहिए। तो बोले क्या है? बोले घटपटादीनां प्रमेय पदार्थानां निर्णय न तद्भवति।
अगर प्रमाण नहीं मानेंगे तो ये तो घट ये तो पट जो ज्ञान है ये ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रमाण ज्ञान की आवश्यकता है। मानाधीना मेय सिद्धि, मान के अधीन प्रमाण के अधीन मेय मतलब प्रमेय की सिद्धि है। प्रमेय की सिद्धि जो है प्रमाण की अधीन ही है। ये प्रसिद्ध वाक्य है, मानाधीना मेय सिद्धि, ठीक है ना। तो कह रहे हैं प्रमाणाधीना प्रमेय सिद्धि इत्यर्थ। मानाधीना मेय सिद्धि मतलब प्रमाणाधीन, मानाधीन मतलब प्रमाणाधीना, मेय मतलब प्रमेय सिद्धि। प्रत्यक्षम एकम चार्वाकः तत्र केवलम प्रत्यक्ष प्रमाणाधीनः चार्वाकः इति भावः। अनुमानञ्च अर्थात प्रत्यक्ष अनुमानञ्च वैशेषिकः, न केवलम वैशेषिका अपि सुबौद्ध क्या है, अपितु बौद्धा जैनाश्च, बौद्ध और जैन भी जो है क्या मानते हैं, दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को। प्रमाण द्विविधम प्रत्यक्ष अनुमान भेदेन इति स्वीकुर्वन्ति। शब्दं च प्रत्यक्ष अनुमान शब्दं च कपिल पतंजलि मन्यन्ते, किंतु त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। हमारे यहाँ कितना है, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। ये कौन मानता है, सांख्य योग, तो वहाँ आया है सांख्य कारिका में श्लोक आया है, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। क्या है, दृष्टम अनुमान माप्त वचनम च इति कारिका में लिखा है, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम दृष्टम अनुमान माप्त वचनम च, ऐसे करके उसमें आया है। तो क्या 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 करते हैं, बोले जो योग पातन सांख्य और योग ये तीन प्रमाण को मानते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदेन प्रमाणम चतुर्विधमिति नैयायिकः, स्पष्ट है। बोले प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानिति गौतम न्याय सूत्रात्। इस प्रकार व्याख्या हमने कर ही चुके हैं, कौन कितना मानता है। ऐसे करके क्या किए है, तदित्थम उपयुक्त प्रकारेण प्रत्यक्षादीनि अष्ट संख्यकानि प्रमाणानिति शास्त्रविद अभिमंतव्यम। शास्त्रविद